नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी स्टडी आई के ऊपर। दोस्तों आज हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। इस टेस्ट का एक एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वह RRB, SSC, NDA, IAS, BPSC, BSSC, CDS, RAS, SI, पुलिस, व्यापम और PSC एग्जाम ही क्यों न हो। अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि यह टेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए कितना उपयोगी है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी में जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है। तो भारत के कितने राज्य जो है समुद्र के किनारे पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है 9 राज्य जो है भारत के समुद्र के किनारे पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हमें उस भारतीय राज्य का नाम बताना है जिनसे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो वह अक्षांश रेखा का नाम है, उस अक्षांश रेखा का नाम है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, वो है कर्क रेखा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हमें उस राज्य का नाम बताना है जिनसे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, वो भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, उस राज्य का नाम बताना है जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही आंसर है झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है या पॉइंट है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी पॉइंट है केप केमोरिन। याद रखिएगा कौन सा, केप केमोरिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है। जो भारत है उनके दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है। तो वो है इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमारे चैनल पर आपको जियोग्राफी से रिलेटेड अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत के प्रमुख पर्वत, भारत के प्रमुख द्वीप एवं तट, भारत के प्रमुख बांध, भारत के प्रमुख वन, भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत की जनजातियाँ तथा अन्य सारे जियोग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिंदी, कंप्यूटर के MCQ वीडियो और लेक्चर वीडियो भी मिलेगा जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार से जुड़ जाइए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पर पढ़ाया जाता है वही जो आपके लिए हो सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर यह रहा, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो इंदिरा पॉइंट को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इनमें से सभी नाम से, मतलब पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, पिगमेलियन पॉइंट, इन सभी नामों से जानते हैं किसको, इंदिरा पॉइंट को। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित वह स्थान है आपका
इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, जो भारतीय भूमि है उसका सर्वाधिक उत्तरी भूमि का नाम क्या है? वो है इंदिरा कॉल। याद रखिए कौन सा नाम है? इंदिरा कॉल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है, स्थान है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो उसका हमें नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करने वाला है, उस चैनल का नाम है आपका पंबन चैनल। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो जो आदम का पुल है वो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17वां है फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 अंश जलमार्ग द्वारा जो पृथक किया जाता है वो कौन से दो द्वीप है? तो इसका सही आंसर है अंडमान और निकोबार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18वां है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीव एक द्वीप है, तो दीव एक द्वीप है तो एक किसके तट पर है? तो ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है गुजरात के तट पर स्थित है। कौन? दीव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है, तो उस जलराशि का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो इसका सही आंसर है पाक जल संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21वां है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये कई बार पूछा था एग्जाम में। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है उसको कहते हैं हम लोग मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22वां है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके लिए या फिर किसके द्वारा सीमा अंकित की गई है? क्वेश्चन एक बार और रिपीट करता हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमा अंकित की गई है, मतलब सीमांकित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सर्वाधिक लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है उस देश का नाम है आपका म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25वां है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? उस देश का नाम बताना है जिनके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो सही आंसर है कौन सा? श्रीलंका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26वां है आपका, स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं? उस देश का नाम बताना है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है कौन सा है? श्रीलंका।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27वां है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? हमें उस भारतीय राज्य का नाम बताना है जिसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसकी? गोवा की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस जिस देश के साथ है उस देश का नाम है बांग्लादेश। तो इसको याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है भारत देश के साथ, वो देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है भूटान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30वां है। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से पता चलता है कि हमारी मेहनत कितनी सही है, कितनी सही जा रही है। तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 30 है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? जो उत्तर पूर्व में 7 बहनों का भाग माना जाता है, 7 सिस्टर जो कहा जाता है, उसमें किसे शामिल नहीं किया गया है? जिसका सही आंसर है बी, पश्चिम बंगाल को शामिल नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? भारत का जो सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है, तो इसका सही आंसर है डी, दक्षिण का पठार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों के साथ मिलती है? तो भारत की उस राज्य का नाम बताना है जिनकी सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों के साथ मिलती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है सिक्किम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है आपकी स्क्रीन पर। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? उस भाग का नाम बताना है जहां पर बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है भारत की। तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखिएगा, बैरन ज्वालामुखी द्वीप, ये कई बार एग्जाम पूछा गया है। कहां पर है? अंडमान द्वीप समूह में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स। अरावली एवं विंध्य के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34, अरावली और विंध्य के मध्य जो स्थित पठार है उस पठार का नाम है मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमें उस देशांतर को चुनना है जो भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है। तो इसका सही आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, कितना? 82 डिग्री 30 मिनट इट्स ईस्ट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा बाय हार्ट। भारत की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? भारत की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। कुछ किसमें? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में भारत जो है स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? उस राज्य का नाम बताना है जिसकी सीमा मिजोरम के साथ नहीं लगी हुई है। तो इसका सही आंसर है नागालैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? उस राज्य का नाम बताना है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ बिल्कुल भी नहीं लगती। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? उन दो राज्यों के नाम बताना है जिनमें केंद्र शासित प्रदेश जो दादर और नागर हवेली है वो स्थित है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात व महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो उस राज्य का नाम बताना है जो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, हमें ये बताना है पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कौन? पोर्ट ब्लेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें उन युग्मों का नाम बताना है जो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है झांसी जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। तो हैदराबाद का जुड़वा नगर है आपका सिकंदराबाद। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर का नाम क्या है? तो वो है सिकंदराबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो उस भारतीय राज्य का नाम बताना है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया था, उस भाषा का नाम है आपका ग्रीक भाषा में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की तट रेखा की लंबाई है, भारत की जो तट रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो वो है 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर जो है भारत की तट रेखा की लंबाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो वो है इलाहाबाद के समीप स्थित है। तो वो जो इलाहाबाद के समीप स्थित है उस स्थान के हिसाब से लिया जाता है भारत का प्रामाणिक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन ये रहा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? क्वेश्चन एक बार और रिपीट करता हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? आपके ऑप्शन है 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। मैंने 4 ऑप्शन भी दिए हैं, मुझे इंतजार रहेगा आपका कमेंट का। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा मत सोचो यार, बस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और साथ में बेल आइकन को भी दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।